हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सीसीएल रांची की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल पोस्ट यहां पर करीब 1565 पदों के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। सिंपली आप 10th पास ITI पास आउट हो तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स वाली वीडियो क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई, इसकी डिटेल्स आपको वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करनी है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो का। तो वहां से जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म की वीडियो देख लीजिए और घर बैठे आप इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन फिल कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। तो गाइस, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं कई सारे टॉपिक्स पे स्टूडेंट को यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि क्या सर इसे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या सिर्फ ये झारखंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है कि इसका एग्जाम्स कब होगा। ये इसका एग्जाम्स होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं इसलिए टॉपिक को ज़्यादा लिया हूँ कि इसका एग्जाम्स कब होगा और किस बेसिस पे इसका सिलेक्शन होने जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या क्या सर इसमें अप्रेंटिसशिप करने के बाद हमको परमानेंट जॉब मिलेगी। आपका सबसे बड़ा सवाल ये होना ही चाहिए, हर जहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप करें कम से कम एक सवाल ज़रूर कीजिएगा, क्या सर मुझे सीसीएल से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो मुझे बेनिफिट्स मिलेगा, क्या मुझे परमानेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए गाइस, इस वीडियो में यही सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पे जितने भी आपको क्वेरी हो इसमें सॉल्यूशन मिलने वाली है होपफुली। वीडियो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए आपको बता दूं। गाइस, एक बात और मैं बता दूं, कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मैं ओनली 10th पास हूं तो क्या मैं इस ट्रेड के लिए, इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हूं। तो जी नहीं गाइस, सिंपली जो सिर्फ 10th पास है, आप सबको पता है इसका जब अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ 10th पास डिक्लेयर दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ 10th पास एलिजिबल नहीं है, इतना ध्यान रखिए। आप अप्लाई कीजिएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ डिक्लेयर किया गया है 10th प्लस ITI रिलेवेंट ट्रेड में पास आउट होना चाहिए, जिस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हो, चाहे आप NCVT से किए हैं या फिर SCVT से किए हैं, डज नॉट मैटर, लेकिन ITI पास आउट होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। चलिए अब मैं फाइनली बात कर देता हूँ आपको यहाँ पर कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कई सारे स्टूडेंट ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्चुअली देखा था और यहाँ पर जो शब्द दिखाई जो उसको रीड करके काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हो गए। और आप यहाँ देख सकते हैं 10th वालों के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण हो, और यानी कि अगर यहाँ पे सिर्फ या होता तो चलता, लेकिन और संबंधित ट्रेड अर्थात इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर इत्यादि जो भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें ITI की डिग्री होनी चाहिए। सिंपली कहा गया है, तो 10th एलिजिबल नहीं है इसमें, याद रखना। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। किसको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, तो यहाँ पर 3 इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पर बोला गया है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, यदि आवेदक परियोजना प्रभावित परिवार जो PAP बोलते हैं यानी कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल का सदस्य है, जो कंपनी के अंडर में आती है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल, PAP से संबंधित प्रमाण पत्र उनके पास है तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, चाहे वो उन्होंने ITI किया है कि नहीं किया है, डज नॉट मैटर। नेक्स्ट अब बात आता है B, आवेदक एम्प्लॉयड वार्ड है, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयड हैं उसके वार्ड के अंदर में आता है, या फिर संबंधित प्रमाण पत्र जो कि SO यानी कि जो P के अंडर में आता है उनके द्वारा पदस्थापित ऑफिसर द्वारा सत्यापित होना चाहिए। संबंधित एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑफिस में आवेदन जमा करने की किन अंतिम तिथि जमा करना होगा। एम्प्लॉयड वार्ड यानी कि सिंपली है एम्प्लॉयड वार्ड का जिनके पास सर्टिफिकेट है और एम्प्लॉयड वार्ड है वो तभी इसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पे आता है या आवेदक झारखंड में अवस्थित ITI संस्थानों से उत्तीर्ण है, झारखंड में अवस्थित ITI संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ से बच्चे यहाँ पर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ तो लिखा गया है कि सिर्फ झारखंड के ITI से आप पढ़ें तभी आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब निकल के नहीं आता है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं गाइज, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपने झारखंड के ITI से आपने प्रशिक्षण लिया है, झारखंड के ITI से आप पास आउट हुए हैं, तो उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि पहले चयन आपको दी जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई अदर स्टेट, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ
कोई बंदा, एक राम नाम का बंदा है, वो यूपी से है, वो उन्होंने आईटीआई पास आउट किया, उनका 90% है और मेरा भी 90% है। क्यों, मैं झारखंड से हूँ, वो यूपी से है, लेकिन मेरा सिलेक्शन जल्दी होगा। कैसे? क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड से आईटीआई पास आउट हूँ और यही कैंडिडेट होगा, इसके बाद नेक्स्ट सिलेक्शन इसका होगा। तो इतना आप ध्यान रखिए कि उस सिर्फ प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि प्रेफरेंस सबका सबसे पहले आईटीआई झारखंड से जिन्होंने किया उसका होगा, चाहे वो किसी से भी बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल, बिहार, कहीं से भी लड़का बिलोंग करता है, डज नॉट मैटर। तो यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। सिलेक्शन सबका होगा, सिर्फ झारखंड से करते हो तो थोड़ी प्रेफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगी। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम्स इसका कब होगा। तो गाइज इसका कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा, बिल्कुल मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। बिल्कुल छोटी सी क्वेश्चन आपके लिए, तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए। कमेंट ज़्यादा आ रहे थे इसलिए मैंने इसको पिकअप किया क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक मुद्दा ये है कि क्या सर इसमें अप्रेंटिसशिप करने के बाद मुझे परमानेंट जॉब मिलेगी। तो गाइस मैं फाइनली बता दूं इसमें कि आपको तुरंत ही परमानेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी। यानी अप्रेंटिसशिप आपका 1 साल का रहेगा, उसके बाद अप्रेंटिस एग्ज़ाम्स होता है, आपको सबको पता है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगी आपको, जो भी एग्ज़ाम्स जैसे भी अटेंड किए हैं, और यहाँ पर सर्टिफिकेट देके निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है यहाँ पर सीसीएल में या फिर कोल इंडिया में वैकेंसीज निकलती है। गाइस हर साल 6 महीने में एक बार वैकेंसी निकलती है, इसकी 2 बार कम से कम लिमिट निकलती है। इस बार यहाँ पर सिर्फ एक ही बार निकाली गई थी अप्रेंटिसशिप की, जो करीब जनवरी या फिर दिसंबर जनवरी में, उस समय कि सिर्फ अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान रहे गाइस, सीसीएल से कोल इंडिया से वैकेंसीज निकलती ही है, जो कि अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट यानी कि सीसीएल कोल इंडिया से आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अदर कैंडिडेट कोई नहीं अप्लाई कर सकता। तो जी हाँ, इसमें परमानेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन ये नहीं कि अप्रेंटिस आप कर लिए आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम्स होता है, फिर यहाँ से बढ़िया सा उसके जैसा मार्क्स आता है उसी के अनुसार आपको सिलेक्शन होता है। सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों का ही होता है। तो गाइस इतना मत समझिएगा कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर लेने से सीसीएल से हम बेकार बैठ जाएंगे, क्योंकि मेरे कई सारे यहाँ पर फ्रेंड हैं जो कि कर चुके हैं अप्रेंटिस और बैठे हुए हैं, ये कमेंट भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं इसका मतलब नहीं है कि वो 100 किसी भी चीज़ में आप 100% दे रहे हैं तो कर रहे हैं तो 100% दीजिएगा तो आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसी बात नहीं आप सीसीएल से अप्रेंटिसशिप कर लिए उसके बाद घर में बैठ जाते हो, कुछ अलग चीज़ करने लगते हो, तो उसका अब बोलेंगे कि सर वहाँ से किया मेरा कुछ हुआ नहीं। को ध्यान देना पड़ेगा कहाँ से वैकेंसीज निकलती है। ऑल इंडिया ओवर में कहीं ना कहीं से वैकेंसीज निकलती है, आपको अप्लाई करना है, एग्जाम्स उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम्स देना पड़ेगा, तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे भाई साहब। वैसे भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की बहुत ही कमी है, तो और कंपटीशन भी बहुत ही हाई है, तो उस लेवल की आपको तैयारी भी करनी होगी। हाँ, आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको प्रेफरेंस मिल रहा है, बेनिफिट्स भी मिल रहा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए और उसी के भी आपसे आपको तैयारी भी करनी चाहिए। और हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं अप्रेंटिसशिप करके, तो क्यों आप करते हो? सीधी सी बात है, आपको लगे कि मुझे अप्रेंटिसशिप करना चाहिए तो ही कीजिए, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है अप्रेंटिसशिप करके आप बढ़िया सा जॉब में चले जाओगे। इतना आप ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे से लेवल पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की आप निकाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। होपफुली गाइस वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी हो आप कमेंट कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।